जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनता है एंड पाई कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली आज हमने स्टडी करना है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली हेड टू हेड ओवरलैप से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है या फिर एंड टू एंड ओवरलैप से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पर मैंने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को शो करवाया हुआ है। एक ये हमारे पास पी का बेसिकली पी ऑर्बिटल है और एक ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। बेसिकली ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे बन रहा है ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम बोलते हैं इस पी और इस पी के दरमियान ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बेसिकली हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे हमारे पास पी पी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये जो बन रहा है बेसिकली सिग्मा बॉन्ड है। जहाँ पर भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा बेसिकली वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करनी है, तो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट एट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है ना, उन्हीं ऑर्बिटल्स के दरमियान हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड को बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट एट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उनको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड की मज़ीद टाइप्स को। जब भी हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। तो जब भी हम डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है हमेशा पहले बनता है। ठीक है ना, फर्स्टली हमारे पास हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा तो बेसिकली सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, और जहाँ पर भी डबल बॉन्ड की बात होगी या फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा और पाई बॉन्ड बाद में बनेगा। ठीक है, एक और यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक है कि हमारे पास जब भी हम जो है सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है तो इसका सिर्फ एक लूप इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे मैं दूसरा पी ड्रॉ करी हूँ ओवरलैपिंग करवा के, सो यहाँ पर भी इसका एक लूप यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, सो बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड है इन्वॉल्व करता है ओनली वन लूप, ये फ्री होता है ये भी फ्री होता है। सो इसका ये एक लूप इन्वॉल्व है, इसका ये एक लूप इन्वॉल्व है। सो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास यहाँ पे एक लूप इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन डिस्कस करनी है विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है फॉर्मेशन ऑफ H2। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सो दिस सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन के सिंपल 1s1। ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन की भी मैं लिख रही हूँ 1s1। ठीक है ना, S की हमारे पास शेप होती है राउंड। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 2s मौजूद है तो मैंने यहाँ पे 2 राउंड्स ड्रॉ कर लिए। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू VBT हमारे पास क्या इसकी जो है ड्राइंग बनेगी वो हम देखें, क्या शेप बनेगी वो देखेंगे हम। ये हमारे पास एक एस है, दूसरे एस ने इसके साथ यहाँ पर ओवरलैप किया है और इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली H सिंगल बॉन्ड H की यहाँ पे एग्जांपल है, और ये जो कि यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड सिंगल, इसको हम H2 की फॉर्म में शो करते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करेंगे F2 की, फ्लोरीन की एग्जाम्पल। ठीक है, F2 में हमारे पास यहाँ पे अगेन F सिंगल बॉन्ड F होगा। अब हमने इसको जस्टिफाई करना है। फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स, F का यहाँ पे 9। ठीक है, 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन रख रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे px यूज़ करना है। ठीक है ना, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगेन हमारे पास दूसरे फ्लोरीन की भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो भी मैं लिख रही हूँ 1s 2s 2px 2py 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और ये अगेन 2। अब यहाँ पर हमने वैलेंस जो बॉन्ड थ्योरी है उसके जो हमने पोस्टुलेट्स में हमने बात की थी कि वही बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, वही ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे एक अनपेयर्ड यहाँ पे मौजूद है और एक अनपेयर्ड यहाँ पर मौजूद है। सो ये इसकी पी है, px की शेप हमारे पास ये दूसरा px। ठीक है ना,
सो ये मैंने 2 px यहाँ पे अलग अलग ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनकी ओवरलैपिंग आपस में करवानी है। तो ओवरलैपिंग बेसिकली एक px की ओवरलैपिंग जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा p आ गया, इसने यहाँ पे ओवरलैप किया और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। सो ये हमारे पास बेसिकली जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज़ नोन एज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसलिए अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये हमारे पास F सिंगल बॉन्ड F, इसको हम F2 लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है फॉर्मेशन ऑफ HF की। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल अगेन 1s1, F की 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1s 2s 2px 2py एंड 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 1 2 एंड अगेन 2। अब हमारे पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमने ये देखना है कि हमारे पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद है, कौन से वैलेंस शेल में। ये हमारे पास S इसमें हाफ फिल्ड है और ये हमारे पास P इसमें हाफ फिल्ड है। S की शेप राउंड, P की शेप हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास डम्बल शेप P। अब हमने इन दोनों की आपस में ओवरलैपिंग करवानी है और ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू हमने VBT, ठीक है ना। ओवरलैपिंग जब हम करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये शेप बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस P के पास है, एक इलेक्ट्रॉन S के पास है, S ने आके यहाँ पे ओवरलैपिंग की और ये हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, दिस बॉन्ड इज़ नोन एज सिग्मा बॉन्ड। अब चूँकि एक बॉन्ड बन रहा है तो हमारे पास H और F के दरमियान बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा, HF।